हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरपीवी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम नाउन के काइंड्स के बारे में बताएंगे। नाउन के कितने भेद होते हैं, नाउन के भेद के बारे में बताएंगे कि नाउन के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे, उसको बारे में बताएंगे, उसके बारे में सिखाएंगे। तो आज हम जानेंगे इस क्लास में कि सबसे पहले जानेंगे कि नाउन फर्स्ट का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। तो अब जानेंगे काइंड्स ऑफ ए नाउन के भेद। तो क्वेश्चन रहेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ए नाउन, या अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रामर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ए नाउन। तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ए नाउन। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ए नाउन। यहाँ नहीं दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू ग्रामर या ओल्ड ग्रामर, लेकिन हम ओल्ड ग्रामर के बाद चर्चा करेंगे, फिर न्यू ग्रामर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ए नाउन। मतलब ग्रामर दो तरह होते हैं, ओल्ड ग्रामर अब न्यू ग्रामर। तो ओल्ड ग्रामर जो बहुत पहले के ग्रामर, जो पहले जो ग्रामर बना हुआ है ओल्ड ग्रामर हो गया। अब जो परिवर्तन होके मतलब चेंजिंग होके जो ग्रामर बन रहा है वो न्यू ग्रामर कहते हैं। कुछ चेंजिंग हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ए नाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ए नाउन का आंसर हो गया देयर आर, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रामर हाउ मेनी देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ए नाउन। मतलब यदि क्वेश्चन में दिया रहता कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रामर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ए नाउन, तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ए नाउन। नहीं भी दिया हुआ उसमें तो हम इसमें दे दिए हैं, आंसर में दे दिए हैं कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ए नाउन। मतलब उसमें ओल्ड ग्रामर नहीं भी दिया हुआ है तो इसमें हम दे दिए हैं। तो जानेंगे कि पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद होते हैं। अब जानेंगे कौन कौन है। तो फर्स्ट में है प्रॉपर नाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर सेकंड है कॉमन नाउन, जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। नंबर थर्ड में है मटेरियल नाउन, जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 4 में है कलेक्टिव नाउन, जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5 में है ऑब्जेक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। आप जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है, जिससे व्यक्ति का बोध हो, जिससे कोई खास व्यक्ति का बोध हो। इसमें किसी क्लास, किसी भी चीज़ की जाति के, किसी भी प्राणी के, किसी भी जाति के, किसी भी थिंग के, किसी भी प्लेस के, किसी भी मनुष्य के या पर्सन प्लेस और थिंग, किसी के कास्ट के बारे में मतलब क्लास के बारे में आने हो। मतलब जैसे काऊ कहने से जितने भी दुनिया में काऊ जो हैं उनमें सब आते हैं। तो काऊ कहने से जितना गाँव संसार में, विश्व में जितने गायें हैं सब काऊ उसमें आते हैं, सब गायें आते हैं। लड़का कहने से जितने लड़के हैं टोटल लगे आते हैं। यदि कहते हैं किताब, बुक कहते हैं तो जितने भी बुक दुनिया में है वो किसी चीज़ का बुक हो, कॉमिक्स बुक हो या रामायण बुक हो, किसी तरह का बुक हो, सब बुक कहा जाता है। तो मतलब उसको जाति का बुक बताया जाता है, माने एक ही क्लास की जाति। मतलब बुक की जाति के साथ बुक में किताब कॉपी नहीं मिला हुआ हो, ऐसा मतलब बुक की जाति मतलब कि केवल बुक ही हो। मनुष्य में केवल मनुष्य ही हो, पशु में केवल पशु ही हो, गाय में केवल गाय ही हो, उसमें दूसरा जानवर नहीं हो। भैंस में तो 2 भैंसे हो, यदि बैल हो तो बैल हो, कुत्ता हो तो कुत्ता हो। मैंने उसी क्लास की जाति, उसी क्लास की जाति बारे में बता दें, उसी को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 में है मटेरियल नाउन, जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे बालू हुआ, सीमेंट हुआ, तौल सकते हैं। आलू हुआ, सब्जी हुआ, जितना भी सब्जी है सब तौल सकते हैं। मापने वाला माप सकते हैं, दूध है सब मापने वाला है, घी है मापने तौलने वाला है, तेल है मापने तौलने वाला है, कोयला है, सब मटेरियल नाउन में आता है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन में जिसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिसको झुंड, सेना हो, भीड़ हो, मेला हो, क्लास हो या सभा, कोई सभा हो, संसद भवन हो, संसद हो, ये सब मतलब इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा।
या कहीं मेला है, कहीं भीड़ है, कहीं मॉब है, कहीं सेनाएं हैं, सेनाओं की भीड़, पुलिस का भीड़, तो ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। नंबर 5 है असेट नाउन, जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव प्रकट हो, जैसे मोटापा हुआ, बचपन हुआ, लड़कपन हुआ, झुंझलाहट हुआ, सब जो जिसके बारे में कुछ भाव पता चले उसके बारे में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। आप जानेंगे क्वेश्चन नंबर आगे है कि अकॉर्डिंग टू, तो ओल्ड ग्रामर के अनुसार हो गया। अब जानेंगे न्यू ग्रामर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द न्यू इंग्लिश ग्रामर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ए नाउन, कहता है कि अब नए ग्रामर के अनुसार, न्यू ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने भेद होते हैं। तो जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू द न्यू इंग्लिश ग्रामर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ए नाउन, मतलब न्यू ग्रामर के अनुसार, न्यू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 2 भेद होते हैं, मतलब 2 काइंड्स ऑफ ए नाउन, नाउन के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट में है काउंटेबल नाउन, जिसको बोलते हैं गणवाचक संज्ञा, जिसको हम गिन सकते हैं, वैसे वस्तु या वैसे व्यक्ति, वैसा स्थान जिसको हम गिन सकते हैं, कोई भी संज्ञा, वैसा संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन हो गया। काउंट करने वाला काउंटेबल नाउन, काउंट नहीं करने वाला अनकाउंटेबल नाउन। तो सेकंड में है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, उसको बोलते हैं अगण्यवाचक संज्ञा। और जिसको गिन सकते हैं उसको बोलते हैं गणवाचक संज्ञा, जिसको नहीं गिन सकते उसको बोलते हैं अगण्यवाचक संज्ञा, मतलब जिसको नहीं गिना जाए, जैसे नहीं गिनते हैं, बालू गिन नहीं सकते हैं, तारे गिन नहीं सकते हैं, कंकड़ पत्थर सब नहीं गिन सकते हैं, आटा चावल सब नहीं गिन सकते हैं, दाल नहीं गिन सकते हैं। तो सब जो नहीं गिन सकते हैं, जो नहीं गिनने वाला चीज़ है उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। आज जो गिनने वाला चीज़ है उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। लड़का गिन सकते हैं, पेंसिल, किताब, कॉपी, कलम, ये सब गिन सकते हैं, तो ये हो गया गणवाचक संज्ञा। और जो गिन सकते हैं गणवाचक संज्ञा, जो नहीं गिन सकते अगणवाचक संज्ञा, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो आगे के क्लास में कुछ और आगे बताएंगे, इसके बारे में एग्जाम्पल देंगे और कुछ डिफिनेशन भी सिखाएंगे। तो आज का क्लास ये समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।